नमस्कार सर। सच साहेब। सर क्या नाम है आपका? चंद्रदास। चंद्रदास जी, कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम पहले भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी की और हनुमान जी की और देवी देवता की भी भक्ति करते थे, पर उनसे कोई लाभ नहीं मिला। सर जब आप इतनी भक्ति साधना करते थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक्चुअली ऐसे आए कि एक दिन हम भगत जी हमारे घर पे आ गए और हमको पहले जो भक्ति कर रहे थे उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था और हम बहुत भी दुखी थे। तो उसने बताया कि तुम जो भक्ति कर रहे हो उससे तुमको लाभ मिलने वाला नहीं है। तो पहले तो बोला कि तुमको ये भक्ति करना वो गलत कर रहे हो, शास्त्र अनुकूल नहीं है और मनमाना पूजा कर रहे हो। पहले तो हमको झटका लगा। फिर उसने बताया कि जो गीता जी में बताया गया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना पूजा करते हैं ना उसको सुख मिलता है ना ही उसको गति। फिर मैंने बोला ये तो बिल्कुल सही बात है, जो गीता जी में मना करी पड़ी है और हमसे ये झूठे गुरु करवा रहे हैं। फिर मैंने बोला फिर अनुकूल भक्ति कैसी है? तो उसने बताया कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये पढ़ो और तू ये कुछ सत्संग है ये सुनो। और उससे हम फिर सुनते सुनते फिर हमको ज्ञान हुआ तो ऐसे कि हम ज्ञान समझ में आया ये चारों वेद 18 पुराण इसके अनुकूल भक्ति बता रहे हैं और सच्चे गुरु की पहचान बता रहे हैं। और सच्चे गुरु की पहचान कैसी होती है वो पूरे विस्तार के साथ संत रामपाल महाराज के खुद बता रहे हैं, जब गीता जी में बताया हुआ है। फिर हमने ये सुना तो हमने खोज करी और हमसे बताया गया कि आप संत रामपाल महाराज से दुख और शरण में आओ और जो भी तुम्हारे दुख है, जैसे तुम्हारे प्रेत बाधा है और जो भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएगी। मैंने बोला सर ऐसे इतने दुख काट सकता है तो कोई पूर्ण परमात्मा ही है जो इससे सारे लाभ हमको दे सकता है, नहीं तो हम तो बहुत थक चुके थे। 33 के जैसे हमारे समाज में जैसे भी भक्ति सी हम कर रहे थे उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। हम बिल्कुल थके हुए थे। हमको कोई कुत्ते को मार मार के गिरा होता है ना तो उसको कोई खुड़का भी हो जाता है ना तो दूर से चीखना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हम गुरु का नाम सुनते ही पहले ही हम भड़क जाते थे। तो हमको बहुत दुख था पहले थे। जब संत रामपाल महाराज के शरण में आए और फिर हमको बहुत लाभ मिला। फिर एक्चुअली ऐसे हुआ कि हम सेंटर से जा रहे थे तो हमारा ये गाड़ी खड़ी थी बस। तो हमारे बाबूजी ने मोटरसाइकिल लगा के इसके पीछे कर दी तो बस बाबूजी थोड़ा आगे निकल गए तो गाड़ी वाला आया इसे टक्कर मारी, हमको रास्ते पे फेंक दिया। तो हम रास्ते पे फेंक दिए, कोई हमको उठा नहीं रहा है और गाड़ी वाला ब्रेक लगा के उधर खड़ा हो गया कि क्या हुआ। जब देखा तो उसकी गाड़ी का अगला शीशा टूट चुका था और उसका अगला हिस्सा भी टूट चुका था। गाड़ी हमारी कहाँ गिरी, हम भी कहाँ गिरे और हमारे को कोई लोग देख रहे थे वो भी हमको उठाने नहीं आ रहे थे। जब गिरे तब 2-3 मिनट हम पड़े रहे, कोई नहीं उठाने आ रहा क्योंकि उसको समझ में आ गई कि ये खून का मसला है, अगर हम जाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे। तब मालिक ने हमें ऐसी प्रेरणा भरी, हम ऑटोमेटिक मालिक ने ऐसी हमको उठाया जैसे हम खुद ही उठ गए। हमारे जैसे पहले सोचा कि कोई हमको टांगों में दर्द है और लगा हुआ था जैसे कि गिर गए हैं तो हमको उठ नहीं पाएंगे, तो मालिक ने ऐसी प्रेरणा भरी हम खुद उठ गए। और जब बच्ची हमारे साथ 3-4 जने थे, हमारे बच्ची जब गिरी तो बच्ची से पूछा गया तू कैसे बची, तुझको कैसे कहाँ चोट लगी? तो उसने बोला, बच्ची बोल रही थी कि बाबा जी मेरे को कुछ चोट नहीं लगी है, मेरे को मालिक किसी ने कैच कर लिया जैसे कि। तो मैंने बोला वही मालिक ही हो सकता है जो तुमको बचा सकता है। हमको तीनों को चारों को मालिक ने बचाया। तब गाड़ी वाला बोला कि ये कैसे हो सकता है, जब मेरी गाड़ी का इतना नुकसान हो सकता है और तुम्हारी गाड़ी का नुकसान हो सकता है तो तुमको क्यों नहीं नुकसान हो सकता, तुमको क्यों चोट नहीं लग सकती? क्योंकि हमारे साथ संत रामपाल महाराज जी थे तो हमको बचाने वाले संत रामपाल महाराज है। तब उसने बोला कि जब इतना नुकसान हुआ है, ये इतनी गाड़ी खर्च हुआ लगा चोट, तो तुमको पैसे देना चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरा कसूर है, ट्रैफिक बंद था तो मेरे को थोड़ा गाड़ी स्लो चलानी थी। अब मैंने सोचा कि मैं जल्दी से निकल जाऊं। सर कौन सी गाड़ी थी उनकी? उसकी मेहरान गाड़ी थी और उसका अगला हिस्सा बिल्कुल टूट चुका था, उसका शीशा भी टूट चुका था। और मेहरान गाड़ी साइड में करके उसने हमारे को साइड में लिया। पहले तो बोला कि भाई बैठो गाड़ी में और तुमको हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ चेकअप वगैरह करता है, कोई हड्डी वड्डी टूटी ना हो, कोई दिमाग में चोट ना लगी हो, बच्ची को कुछ एक्सरा वगैरह कराते हैं। मैंने बोला सर हमको कुछ नहीं हुआ है, हमको मालिक ने बचा लिया है। तो बोला कि चलो ठीक है मैं नहीं चल रहा हूँ तो ये कुछ पैसे ले लो।
तो मैंने बोला हम नहीं पैसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं, हम पैसे नहीं लग सकते। तो लोगों ने बोला कि नहीं मांगो तुम पैसे, क्यों घबरा रहे हो। हम बोलो कि कितने पैसे चाहिए, हम बोलो कि हम लेके देते, 10,000 बोलो, 20,000 बोलो, 25,000 बोलो, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी का नुकसान हुआ है और तुम्हारी गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी है, पूरी चेचिस बेचिस चिमचा पूरा ख़त्म हो चुका है, 15-20 हज़ार का तो तुम्हारा नुकसान है गाड़ी का। मैंने बोला हम संत रामपाल महाराज के चेले हैं, उसके भगत है, उसके दास है, हम 1 रुपया भी उसका नहीं ले सकते। जब हमने 1 रुपया लिया तो हमको 1 रुपये का 10 रुपया देना पड़ेगा, इसलिए हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हमको मालिक ने बचाया, हमको जीवन दान दिया है, तो हम मालिक के बच्चे हैं, हमको बचाने वाला वो भी है, तो उसको शरण में आए तो हमको कोई दुख नहीं हो सकता। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको और भी कोई लाभ हुए? जी हाँ, बिल्कुल वो और भी लाभ हुआ है। जैसे कि हमारे प्रेत बाधा थी और हमारे घर में बहुत और परेशानियाँ थी, जैसे कि देवी रूठ जाना और कोई प्रेत बाधा हमारे घर पे आ चुकी थी। हम पहले संतों के पास जाते थे, उसने हमारे पास ऐसा चक्कर कर दिया, पूरा ही घर काबू में आ गया। और मेरे बाबा जी, मेरी अम्मा जी जब भी मिलते थे ना तो खुद ही झगड़ा करते थे और हम परेशान हो जाते थे, क्योंकि मेरा बाबा जी बहुत शराब वगैरह पीता था पहले और उसके बाद तो छोड़ भी दी थी, फिर भी बाबू के चक्कर में फंस गया था। तो उसने ऐसा फंसाया कि उसको तो माल चाहिए था, पैसे चाहिए थे, तो एक ने 15-20 दिन में बोलता था कि आ जाओ, कुछ ले जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ, तुम्हारे घर में सुख शांति हो जाएगी। फिर भी हम तो मालिक के लिए भटक ही रहते और हमारे घर में बहुत ही दुख थे। जब उसने ये घर पे आते कुछ ऐसे कीले वीले पूरे हम चौरस में डलवाई और मेरे से ठुकवाई। जब रात के 12 बजे मेरे को घर वालों ने उठाया कि तू सियाना बंदा है तो थोड़ा सा उठ के इसको कीले वीले डाल दे, और उसको किसी को पता नहीं, ये काचे कपड़े में डाल के, और कीले थी और नींबू भी था और हरी मिर्च भी थी और कुछ और भी चीज़ें थी जो वगैरह वगैरह होती है, उसे डाल के और उसमें कील भी डाली और उसके अंदर कुछ और भी डाला और मेरे को बोला तू ठोक उसको ऊपर। जब ठोक के पूरा मजबूत कर दिया, फिर उसने बोला कि अब ये किसी को बताना नहीं। जब मैंने बोला कि ये पूरा क्या हो रहा है चक्कर, मेरे को तो पता नहीं चला। जब मेरे सुबह अब्बा जी से पूछा कि ये क्या था, तो अब्बा जी ने बोला कि हमारे कुछ घर पे कोई परेशानियां हो रही है, इसकी वजह से हमको ये करवाया जा रहा है। फिर जब संत रामपाल महाराज के शरण में आए तब मेरे को पता चला कि ये तो ढूंगी थे, ये तो हमसे ही हमको ही लूट रहे थे, मनमाना पूजा करा के हमको ही फंसाया जा रहा था। हमको ऐसा में मजबूत कर दिया जैसे कि जब भी हम घर में 3 भाई और 2 बहनों और 2 अब 5-7 भाती घर से मिलते थे तो झगड़ा ही करते थे। हमको झगड़ा के कोई किसी का वो बोलता था तो मैं सुन नहीं पाता था, मैं उसके पहले बोल पड़ता था। तो हमको हमारे घर में बहुत ही परेशानियाँ थी। और मेरी बहन को भी प्रेत बाधा का चक्कर था। प्रेत बाधा कैसे कि वो देवी रूठ गई थी, और जब भी हम भी बहुत जाते थे देवी के मंदिर में जाते थे और जोत वगैरह भी करते थे और नौरते भी रहते थे। और हर आतवार को मंगल को हम खुद ही उधर जोत जगाने हर महीने जाते थे। फिर भी हमारे ऊपर ऐसी देवी रूठ गई जैसे कोई पूरी। मेरी बहन जब भी कोई बोलता था ना तो कि मैं तुम्हारे देवी हूँ और ये दे दो और तुम्हारा भला हो जाएगा, ये कर दो तुम्हारा ये हो जाएगा। हम बोलते थे हम इतना देते हैं फिर भी हमारे घर में क्यों, तो कि तुम पर राजी है, और राजी है तो मंदिरों में बैठो, हमारे बहन को क्यों परेशान किया जा रहा है। जब संत रामपाल महाराज के शरण में आए, जब मालिक के शरण दंडोत प्रणाम करते ही उसके नाम उपदेश लेते ही कहाँ गई देवी, कहाँ गई भूत, कहाँ गए प्रीत, सारे भाग गए मालिक के शरण में आने से। वो भी एक परमात्मा का बड़ा चमत्कार है। जब वो देवी का रूठ जाना, प्रेत बाधा होना, और जैसे हमारे घर में बहुत भी चक्कर था पैसों का और वगैरह 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 बहुत ही नुकसान थे हो रहे थे, वो भी सेट हो गए। सर, आपने बताया कि आपका और बाइक पे जा रहे थे तो आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी बहन को जो है भूत प्रेत की बाधा थी और भी आपके घर में बहुत सारी कष्टा थी। तो सर, आपको जो आज भक्त आत्माएं देख रही है वो भी किसी न किसी मुसीबत में होंगी, तो सर आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी, मैं तो संदेश क्या, मैं तो एक प्रार्थना ही कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा समाज जैसे मैं परेशान आया हूँ और भी बहुत लोग परेशान बैठे हुए हैं। उसको प्रार्थना है कि आप संत रामपाल महाराज के शरण में आओ और नाम उपदेश लो
और जो भी आपके दुख है, जो भी परेशानियां हैं, जो कैंसर का खतरनाक कैंसर भी हो, कैसी भी बीमारी हो, जो लाइलाज बीमारी हो, परमात्मा के शरण में आने से ठीक हो जाएगी। ये संत रामपाल महाराज पूर्ण परमात्मा है, इसके शरण में आने से, उसके आशीर्वाद लेने से पूरे सारे दुख तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये भक्ति शास्त्र अनुकूल बताई जा रही है। तो इस संत रामपाल महाराज के शरण में आए और आप नाम उपदेश ले और इससे आपको कल्याण हो सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले जा सकती है, जैसे साधना टीवी चैनल पे एक सत्संग आता है, 7 से 15, 8-15 पे ख़त्म होता है, और उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, और उस नंबरों पे आप कॉल करें, और हर ज़िले में सेंटर नाम खुले हुए हैं और आपको उससे नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।